देवी रेणुका और भगवान परशुराम की कथा। यह एक ऐसी कथा है जहां मां की पवित्रता, पुत्र की आज्ञा पालन और धर्म की कठोर परीक्षा एक साथ टकराती है। ये कहानी बताती है कि कभी कभी धर्म का मार्ग हृदय से नहीं, आत्मा से तय होता है। कभी कभी जीवन में ऐसे क्षण आते हैं जब सत्य और करुणा आमने सामने खड़े हो जाते हैं। जहां एक ओर होता है धर्म का आदेश और दूसरी ओर माँ का आंचल, जहाँ निर्णय कोई भी लो हृदय टूटता ही है। यह कथा है देवी रेणुका की, वो स्त्री जो पतिव्रता की प्रतिमूर्ति थी, जिनकी पवित्रता से देवता भी कांपते थे, और उनके पुत्र भगवान परशुराम, जिन्हें स्वयं विष्णु का अवतार कहा गया। पर एक दिन इन दोनों की नियति ऐसी टकराई कि धरती कांप उठी, स्वर्ग मौन हो गया और युगों युगों तक लोगों ने यही पूछा, क्या धर्म कभी माँ से ऊपर हो सकता है? आज हम सुनेंगे माँ की पवित्रता, पुत्र की आज्ञा पालन और धर्म की कठोर परीक्षा की कहानी, देवी रेणुका की कहानी। बहुत प्राचीन काल की बात है। महर्षि जमदग्नि एक महान ऋषि थे, कठोर तपस्वी, सत्यवादी और भगवान के परम भक्त। उनकी पत्नी थी रेणुका। राजा रेणु की पत्नी रेणुका केवल सौंदर्य में ही नहीं बल्कि पवित्रता में भी अद्वितीय थी। कहा जाता है कि उनकी पतिव्रता शक्ति इतनी प्रबल थी कि वह प्रतिदिन नदी से मिट्टी और जल लाकर बिना किसी पात्र के घड़ा बना लेती और उससे अपने पति के यज्ञ के लिए जल लाते। वो घड़ा उनके संकल्प और ब्रह्मचर्य की शक्ति से बनता था। सूर्योदय से पहले वह स्नान करती, ध्यान लगाती और केवल अपने पति के चिंतन में लीन रहती। उनकी सोच में, उनके मन में बस जमदग्नि ही थे। उनकी यही निष्ठा उन्हें देवी रेणुका बनाती थी। एक दिन जैसे प्रतिदिन होता था, रेणुका नदी पर जल लेने गईं। सूर्य धीरे धीरे ऊपर चढ़ रहा था। नदी की लहरें सोने की तरह चमक रही थीं। उसी समय वहां एक गंधर्व राजा चित्ररथ अपने साथियों के साथ जल क्रीड़ा कर रहा था। वह दृश्य बड़ा मोहक था। आनंद, हंसी, संगीत और लहरों का खेल। देवी रेणुका ने जैसे ही वह दृश्य देखा, बस एक क्षण के लिए उनका मन डोल गया। उनके भीतर विचार आया, कितना सुंदर है यह जीवन, कितनी मधुर है यह खुशी। और वही एक क्षण उनकी तप शक्ति को भंग कर गया। उनका जल से बना घड़ा अचानक टूट गया, हाथ में मिट्टी बिखर गई। वह समझ गई उनकी पवित्रता की शक्ति क्षीण हो चुकी है। भय से उनका हृदय कांप उठा। अब मैं अपने पति के सम्मुख कैसे जाऊंगी? पर उन्होंने साहस किया और आश्रम लौट आईं। जमदग्नि ऋषि अत्यंत तेजस्वी थे। जैसे ही उन्होंने देखा कि रेणुका बिना जल के लौटी हैं, उन्होंने अपने योग दृष्टि से सब देख लिया। उन्होंने जाना कि रेणुका का मन एक क्षण के लिए डोल गया था। उनका मुख लाल हो उठा। उन्होंने कहा, हे रेणुका, तुमने अपनी पतिव्रता की तप शक्ति खो दी। अब तुम इस आश्रम में रहने योग्य नहीं रही। रेणुका रो पड़ी, स्वामी, मैंने केवल एक क्षण के लिए मोह को देखा था, पर मेरा हृदय सदैव आपके चरणों में ही था। पर जमदग्नि का क्रोध शांत न हुआ। उन्होंने अपने पुत्रों को बुलाया, रुमा, सुता, वसु और परशुराम। उन्होंने कहा, जाओ अपनी माँ को दंड दो। वह अब पतिव्रता नहीं रही। पहले तीनों पुत्र कांप गए। उन्होंने कहा, पिताजी, हम ऐसा अधर्म नहीं कर सकते, वह हमारी माँ है। यह सुनते ही जमदग्नि का मुख क्रोध से जल उठा। उन्होंने कहा, तुम सब अपने पिता की आज्ञा का उल्लंघन कर रहे हो। तुम्हें श्राप है, तुम निष्क्रिय और निस्तेज हो जाओगे। फिर उन्होंने सबसे छोटे पुत्र परशुराम की ओर देखा। अब तुम जाओ और मेरे आदेश का पालन करो। परशुराम उस समय मात्र एक युवक थे, किंतु उनमें देवताओं की शक्ति थी। वह विष्णु के छठे अवतार माने जाते हैं। उन्होंने पिता और माता दोनों की ओर देखा। एक ओर थी माँ की ममता, जिसने उन्हें जन्म दिया, पाला, सिखाया। दूसरी ओर था पिता का आदेश, जो उनके लिए ईश्वर तुल्य था। उनके मन में तूफान चल रहा था, क्या धर्म का पालन करूं या करुणा का? लेकिन उन्होंने सोचा, पिता का आदेश ही मेरा धर्म है। और वह आगे बढ़े। हाथ में अपनी कुल्हाड़ी उठाई और बिना एक शब्द कहे उन्होंने अपनी माँ का सिर काट दिया। धरती कांप गई, आकाश मौन हो गया। देवताओं ने आंसू बहाए। जब परशुराम ने यह कार्य किया, उन्होंने पिता के पास जाकर शांत मन से कहा, पिताश्री, आपका आदेश पूर्ण हुआ।
जमदग्नि शांत हो गए, उनका क्रोध क्षीण हुआ। उन्होंने परशुराम के सर पर हाथ रखा और कहा, वत्स, तूने मेरे प्रति परम आज्ञा पालन दिखाया है, मैं तुझसे प्रसन्न हूँ, वर मांग। परशुराम की आंखों में आंसू थे। उन्होंने कहा, पिताश्री, यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो कृपा करके मेरी माता को पुनर्जीवित करें और मेरे भाइयों को भी उनका जीवन और तेज वापस दें। जमदग्नि ने प्रसन्न होकर कहा, तथास्तु। उन्होंने तपोबल से रेणुका के शरीर में प्राण फूंक दिए। रेणुका पुनः जीवित हुई, पहले से भी अधिक तेजस्विनी, शांत और दिव्य। उन्होंने अपने पुत्र परशुराम को देखा, उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। माँ ने मुस्कुराकर कहा, वत्स, तूने धर्म निभाया है, तू मेरे लिए दोषी नहीं है। और उन्होंने परशुराम को आशीर्वाद दिया। रेणुका ने परशुराम को गले लगाया। उन्होंने कहा, पुत्र, जब जब तू धर्म के मार्ग पर चलेगा मैं तेरे साथ रहूंगी। तेरा नाम अमर होगा और तेरे हाथों से अधर्म का नाश होगा। परशुराम ने प्रणाम किया। माँ, यदि कभी धर्म के नाम पर किसी माँ का अपमान हो तो मैं उसे सहन नहीं करूँगा। और तब से ही कहा जाता है, जहाँ भी माँ और पुत्र के बीच प्रेम का बंधन सबसे गहरा है, वहाँ देवी रेणुका की उपस्थिति होती है। बाद में देवी रेणुका ने अपने शरीर से कई दिव्य शक्तियाँ उत्पन्न की। उनमें से एक शक्ति थी यलम्मा, जिन्हें दक्षिण भारत में रेणुका यलम्मा देवी के नाम से पूजा जाता है। कहा जाता है, जब रेणुका पुनः जीवित हुई तो उन्होंने तप करके संसार की सभी स्त्रियों की रक्षा का संकल्प लिया। उन्होंने कहा, जो स्त्री सच्चे मन से अपने परिवार, पति और बच्चों की रक्षा के लिए प्रार्थना करेगी, मैं उसके साथ रहूंगी। उनकी यह शक्ति कालांतर में मातृत्व, शक्ति और क्षमा का प्रतीक बन गई। कुछ समय बाद जब क्षत्रियों ने अत्याचार करना शुरू किया, तब यही परशुराम आगे बढ़े। उन्होंने अपने कुल्हाड़े से अधर्मियों का नाश किया। कहा जाता है, उन्होंने 21 बार पृथ्वी को क्षत्रियों से मुक्त किया, पर जब भी वह क्रोध में जाते उन्हें माँ रेणुका का चेहरा याद आता। और वही वह क्षण था जब पृथ्वी पर एक नई समझ जन्मी कि धर्म और करुणा दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। रेणुका देवी ने अपने पुत्र को देखा, जिसके हाथों से उन्होंने स्वयं अपने जीवन का अंत स्वीकार किया था, पर फिर भी उसके माथे पर आशीर्वाद रखा था। वह बोली, पुत्र, तूने जो किया वह कठोर था, पर तूने धर्म निभाया। यही जीवन का रहस्य है। जब प्रेम और कर्तव्य टकराते हैं, तब जिसे भी तू चुन ले, उसमें सत्य बना रहना ही सबसे बड़ा तप है। परशुराम ने आंसू भरी आंखों से कहा, माँ, यदि मेरे हाथों अधर्म का नाश होगा तो मेरे हृदय में तेरा आशीर्वाद रहेगा, क्योंकि तूने ही सिखाया है, क्रोध के पीछे भी करुणा छिपी होनी चाहिए। रेणुका ने मुस्कुराकर कहा, जब जब कोई पुत्र अपने माता पिता के आदेश में संघर्ष करेगा, जब जब कोई स्त्री अपने कर्तव्य और प्रेम के बीच फंसेगी, तब तब मेरी यह कथा उन्हें राह दिखाएगी। धीरे धीरे संध्या उतर आई। आश्रम के चारों ओर दीपक जल उठे। माँ पुत्र मौन बैठे रहे, जैसे समय खुद उनके सामने सिर झुका चुका हो। और उसी क्षण आकाश से एक आभा उतरी। रेणुका देवी का तेज चारों ओर फैल गया। वह शक्ति के रूप में विलीन हो गई, पर पीछे छोड़ गई एक अमर सत्य। धर्म वही है जो करुणा को जन्म दे, और करुणा वही जो धर्म को न तोड़े। युग बीत गए, पर आज भी जब कोई माँ अपने पुत्र के लिए प्रार्थना करती है या कोई पुत्र अपने कर्तव्य के लिए आंसू बहाता है, तो कहते हैं देवी रेणुका वहीं कहीं पास खड़ी होती हैं, मौन, करुणा और दिव्यता के साथ। तो दोस्तों, अगर इस कहानी ने आपके दिल को छू लिया हो तो माँ रेणुका के नाम का एक जय माता दी कमेंट जरूर करें, क्योंकि हर माँ अपने बच्चे के धर्म, प्रेम और बलिदान में बसती है। ऐसी और अनसुनी पौराणिक कथाएं सुनने के लिए इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आने वाली सारी कथाएं आप तक सबसे पहले पहुंचे। चलिए मिलते हैं बहुत जल्द एक और नई भक्ति कथा के साथ। जब तक के लिए हर हर महादेव।